अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद हुज़ैफ़ा और आप देख रहे हैं कारीगर टीवी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इस इनक्यूबेटर में एग रखने के मतलब। जैसा कि दोस्तों फर्स्ट रमज़ानुल मुबारक को मैंने आपको बताया था कि ये जो हैन है इसको मैंने अंडों पर बिठाया था और मैंने आपसे कहा था कि अब 5-6 दिन मैं तकरीबन अंडे इकट्ठे करूँगा और उसके बाद इसे इनक्यूबेटर में रखेंगे। तो दोस्तों ये मुर्गी अल्हम्दुलिल्लाह बैठी है। तो आज हम इंशाल्लाह 30 अंडे मेरे पास तकरीबन जमा हो चुके हैं जो हम इस इनक्यूबेटर में रखेंगे। तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कीजिए, क्योंकि ऐसी इन्फॉर्मेशन वाली वीडियोस चैनल पर मैं लेकर आता रहता हूँ। तो दोस्तों आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो एग जो है उन्हें मैं अच्छी तरह साफ़ करूँगा, धोऊँगा, धोने के बाद साफ़ करूँगा ताकि उनके ऊपर जितनी भी गंद वगैरह है वो उतर जाए। और उन्हें ट्रे में रखने के बाद दोस्तों हम उसे इनक्यूबेटर में रखेंगे और इनक्यूबेटर को रेडी करेंगे। तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं। यहाँ पर दोस्तों आपने टोकरी जो है जिसमें हमने अंडे रखने हैं इसको चेक कर लेना है अच्छी तरह। बाद इसके जो खाने हैं उनमें जो सुराख है उसमें प्लास्टिक जो है वो मुकम्मल तौर पर नहीं उतरी, वो आपने किसी छुरी वगैरह से उतार देनी है। तो दोस्तों यहाँ पर एक बात मैं आपको बता दूं कि मैंने जो अपने दोनों टेम्परेचर कंट्रोलर, ह्यूमिडिटी कंट्रोलर हैं, ये 12 वोल्ट पर ऑपरेट होते हैं, 12 वोल्ट। तो इसके लिए मैंने कंप्यूटर की पुरानी पावर सप्लाई है जो मेरे पास मौजूद थी, इस पे दोनों को चला रहा हूँ। इसके अलावा अगर मैं इसमें 12 वोल्ट का वो एलईडी टेम्परेचर के लिए लगाऊं तो वो भी मैं इसी पर चला सकता हूं। तो एक जो एक्स्ट्रा मुझे अडॉप्टर लेना पड़ा वो ह्यूमिडिटी फायर 24 वोल्ट पर ऑपरेट होता है, उसके लिए लेना पड़ा है। लेकिन अगर आपके पास दो कंप्यूटर की पुरानी पावर सप्लाई हैं तो किस तरह उन दोनों को आप 12-12 वोल्ट हासिल करके 24 वोल्ट से अपना ह्यूमिडिटी फायर चला सकते हैं। ये वीडियो मैंने बनाई हुई है, डिस्क्रिप्शन में मैं इसका लिंक दे दूंगा, आप वहां से भी देख सकते हैं। तो दोस्तों अब नेक्स्ट स्टेप शुरू करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर इनक्यूबेटर रेडी है। एग वगैरह मैंने अच्छी तरह धोने के बाद साफ़ कर लिए हैं। तो अब हम इन्हें जो एग है इन्हें इनक्यूबेटर में रखते हैं। इनक्यूबेटर मैंने चला दिया है तो 34 तकरीबन टेम्परेचर 34.6 हो चुका है। कुछ देर में ये 37.5। तो एवरेज मैंने जो रखा है वो 37.5 रखा है। तो यहाँ पर दोस्तों जो ह्यूमिडिटी है वो मैंने 55 से 60 रखी है पहले 18 दिन के लिए, और जो टेम्परेचर है वो 37.5 सेल्सियस है, वो एवरेज रखा है। तो ये दोस्तों टेम्परेचर हो गया। अब हम अंदर देख लेते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं कि इसमें ह्यूमिडिटी फायर मौजूद है। आप देख सकते हैं कि ह्यूमिडिटी बन रही है। तो इसमें जो दोस्तों एक चीज़ की कमी है वो ऑटो एग टर्नर है। तो इंशाल्लाह कोशिश मैं करूँगा कि वो भी मैं बनाऊँ। तो यहाँ पर फ़िलहाल यहाँ पर मैंने एक इसके नीचे एक चीज़ रख दिया जिसकी वजह से इसकी जो साइड है वो ये कुछ इस अंदाज में है। तो इसे मैं हर 2-3 घंटे के बाद टर्न करता रहूँगा। तो
तो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं कि ह्यूमिडिफायर टेम्परेचर कंट्रोलर यहाँ पर मैंने 2-3 लगाए हुए हैं। इसके अलावा टेम्परेचर 1 मीटर सिंपल सा ये भी मौजूद है। तो दोस्तों इसको हम तकरीबन 7 से 8 दिन के बाद एग को चेक भी करेंगे कि कौन से एग जो हैं वो फर्टिलाइज हैं, जो नहीं हैं उन्हें हम निकाल देंगे। तो फ़िलहाल दोस्तों इसमें मैं 30 अंडे रख रहा हूँ, तो इसमें तकरीबन 60 अंडे, इसके अलावा 100 अंडे रखने की इंशाल्लाह मैं स्पेस बनाऊँगा। उसके लिए मुझे एग टर्नर बनाना पड़ेगा। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम वो भी बनाने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर ये वीडियो यहीं तक। तो इसके अंडों को हम चेक करते रहेंगे और टर्न करते रहेंगे। तो मज़ीद अपडेट के लिए दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो आपको मैं इंशाल्लाह बताऊंगा कि हमारा जो इनक्यूबेटर का ये तजर्बा है ये कितने % कामयाब होता है। तो ये वीडियो यहीं तक। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।